नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है आपकी वर्गमूल गुणमूल की जो कंटिन्यू जो क्लास है अपन ले रहे हैं आपके सामने, जो टॉपिक है आपका वर्गमूल गुणमूल, उसकी नेक्स्ट क्लास है। और आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो देखो, वर्गमूल गुणमूल में गुणा भाग पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, तो कंसेप्ट प्लस कंप्लीटली क्वेश्चन फुल डिटेल में वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक वॉच करो, आपको 20-25 मिनट या आधे घंटे के वीडियो में वो चीज़ मिलेगी जो आपको 2 घंटे में नहीं मिलेगी। 100% मेरी गारंटी। अगर वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो अच्छा वो भूल जाएंगे आप। तो मैं कहूँगा आपके सामने अपन बात कर रहे हैं आपके सामने वर्गमूल गुणमूल में गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो देखो, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी बनती है कि वर्गमूल में गुणा भाग, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है भी, है ना। तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम आपके सामने। और टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहले अपन वर्गमूल की बात करेंगे 2 क्वेश्चन, और फिर घनमूल की बात करेंगे। तो 2 क्वेश्चन तो वर्गमूल में बनते हैं आपके, और 2 क्वेश्चन आपके घनमूल में बनते हैं। तो 2-2 क्वेश्चन दोनों में देखने को मिलेंगे आपको। तो अपन वर्गमूल और घनमूल दोनों की बात करेंगे। तो वर्गमूल में 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे और घनमूल में 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो पहले अपन वर्गमूल की बात करते हैं। देखो, तो वर्गमूल में कैसा क्वेश्चन बनता है, लैंग्वेज सुनिएगा आप। संख्या 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मजेदार है। लैंग्वेज एक बार सुनिएगा। संख्या 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बनता है, संख्या 128 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो या तो भैया गुणा किया जाए या फिर भाग दिया जाए। 2 तरीका पूर्ण वर्ग बनाने का, या तो हम गुणा करें या फिर क्या करें बताओ, भाग करें। ठीक है, तो जोड़ घटाव की इससे पहले टाइप पढ़ी चुके हैं अपन। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो दी गई संख्या के गुणनखंड कर लो पहले। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे जो संख्या आपको दे रखी है। तो संख्या दे रखी है आपको 128। पहले 2 का भाग दिया तो कितना आ गया आपका 64। अगेन रिपीटेड बाई 2 32। अगेन 2 का डिवाइड बाई 2 16। अगेन डिवाइड बाई 2 8। अगेन डिवाइड बाई 2 4। अगेन डिवाइड बाई 2 2। और वापस 2 में 2 बार जाएगा, 2 का दिया तो 1 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार सारे टुकड़े आपने कर दिया आपके सामने। अब आप जानते हैं कि देखो, वर्गमूल करने के लिए 2-2 के जोड़े बनते हैं और 2-2 के जोड़े आपको बनाने पड़ते हैं। तो आप जानते हैं ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा भी कंप्लीट है, लेकिन ये जोड़ा नीचे दिख रहा है आपको, ये अधूरा जोड़ा है भैया। तो देखो क्या होता है कि अगर हमको पूर्ण वर्ग बनाना है तो या तो जोड़ा पूरा करना पड़ता है या अकेला दे रहा है उसको बैठाना पड़ता है। 2 तरीका है। पूरा करने के लिए गुणा करते हैं और हटाने के लिए भाग लगाते हैं। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने, जैसे मैंने कहा आपके सामने कोई प्रैक्टिकली अप्रोच है। जैसे और किससे गुणा किया जाए तो मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 200 गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो बताओ, 200 गुणा कर दो, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो ये 2 गुणा 2 हो जाएगा तो जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा भैया। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और मैं कहूँ आपके सामने किससे भाग दे दिया जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो भैया को 2 से भाग दो। किसका भाग दे दिया जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो भैया 2 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो, 2 का। तो 2 का भाग दे दो को पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो अपन ने 2 का भाग दे दिया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2 का भाग देंगे तो 2 हट जाएगा आपका। तो इस प्रकार से 2 तरह के क्वेश्चन वर्गमूल में बन जाएंगे। इसमें या तो गुणा करने की बोलेगा या फिर भाग देने के बोलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जोड़े 2-2 के बनते हैं, इसलिए कि जिससे गुणा किया जाए उसी का भाग लगता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो संख्या सेम पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पूर्णगण में नहीं होता है। तो पूर्णगण के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, गौर से देखिएगा किस प्रकार से। तो अपन बात कर रहे हैं, ये तो वर्गमूल के थे दोनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें पॉसिबल हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लेने वाले हैं घनमूल के, 2 क्वेश्चन एक साथ। तो घनमूल में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे देखिए आप। तो अपन बात कर लेते हैं घनमूल की। तो घनमूल में कैसी पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसमें भी संख्या अपनी मर्जी बढ़े जो ले सकते हो, आपको इच्छा हो जो ले ले, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्ण घन की बात करेंगे अपन, जैसे इसमें भी अपन संख्या चाहो तो 128 ले सकते हो आप, या कुछ और भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने 128 ले लिया आपके सामने, ये संख्या ले ली। सबसे पहले इस संख्या के टुकड़े करने हैं आपको, जैसे अभी किए थे अपन ने, और वापस रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो, तो वापस इसके टुकड़े कर सकते हैं अपन। ये देखो, जितने टुकड़े होते हैं वो टुकड़े कर दीजिए पहले। तो पहले टुकड़े करने हैं आपको, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ 128 रिपीट किया, कोई और संख्या भी हो सकती है, तो उसके टुकड़े करने हैं। 2 का दिया 64, फिर 2 का दिया 32, फिर 2 का दिया आपने 16। अगेन रिपीटेड बाय 2 8, फिर 2 का दिया आपने 4, फिर 2 का दिया 2, फिर 2 का दिया आपने 1। इस प्रकार देते रहेंगे आप। तो भैया एक बात जरूर नोटिस करने वाली है, वो खास बात बता देते हैं आपको कि इसमें जो जोड़े बनते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो आपका बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन ये बनता है आपका
किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन संख्या बन जाए, है ना। ये किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है भाई, तो या तो गुणा करें या फिर भाग करें। तो भाई आप जानते हैं कि वर्गमूल में जोड़े बनते हैं 2-2 के। वर्गमूल में जोड़े कितने कितने बनते हैं? 2-2 के। तो यहाँ पर जो जोड़े बनते हैं ना वो 2-2 के जोड़े बनते हैं, और यहाँ पर जो जोड़े बनते हैं ना भैया वो 3-3 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ 3 में से एक बार निकलता है, वह 2 में से एक बार निकलता है। तो यहाँ 3-3 के जोड़े अपन को बनाने पड़ेंगे। जैसे 3 का जोड़ा कंप्लीट है, ये 3 का जोड़ा कंप्लीट है, ये 2 जोड़े तो कंप्लीट है। अब यहाँ पर 2 अकेला बच गया आपका, इसको गौर से देखिएगा आप। अब मैं ये बोल रहा हूँ किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए ऐसा 3 का जोड़ा कंप्लीट होना जरूरी है। तो 2 तो एक बार है, 2 बार 2 और होना चाहिए। मतलब ये कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 गुणा 2, मतलब आप 4 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? 4 से। अगर आप 4 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आपको 4 से गुणा करना ही पड़ेगा। अगर आप 4 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या 100% आप देखेंगे। लेकिन कह रहे किसका भाग दे दे पूर्ण घन संख्या बन जाए? अरे भाग देने में तो आसानी है, आप 2 का भाग दे दो। ना 2 अकेला ही बच रहा है तो उसका भाग दे दो। तो हम कह सकते हैं कि डिवाइडेड बाई 2, आप 2 का भाग दे दीजिए, ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया 4 क्वेश्चनों में, यह तो पूर्ण वर्ग गुणा या भाग, पूर्ण घन गुणा या भाग, तो 4 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और चारों तरह के क्वेश्चन के बारे में पढ़ना पॉसिबल किया है। तो ये कंप्लीटली कंसेप्ट है। एग्जाम के अंदर 4 तरह के क्वेश्चन एग्जाम पुटअप किए जाते हैं, बस इतना सा चेंज होने वाला, अब संख्या बदलने वाली सिर्फ। तो एग्जाम में संख्या देखो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कैसी भी संख्या हो सकती है। उसका सैंपल कुछ एग्जाम के क्वेश्चन उनके जरिए आपको दिखाने वाले हैं अपन, उसको गौर से देखिएगा आप। तो कंप्लीटली जो कंसेप्ट है वो तो मैंने आपको बताया, इसे आप नोटिस किया कि 4 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं और चारों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं अपन, है ना। किस प्रकार की पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिल सकती है वो भी देख लेते हैं अपन। तो चलो क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा आपको पहला, जिसके बारे में नोटिस कर सकते हैं अपन। और इसकी लैंग्वेज आप गौर से देखिए, पेपर में क्वेश्चन आने का तरीका ये होता है। कंसेप्ट अपन बता चुके हैं आपको। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लैंग्वेज सुनिएगा। पूर्ण वर्ग बनने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए? इसको पूर्ण वर्ग बनाना है और आपको क्लियरली बोला है कि 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करनी चाहिए, मतलब किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये जो संख्या आपको दे रखी है, इसको किस छोटी से छोटी संख्या से हम गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, देखो कई लोग सोच भी बना लेते हैं यहाँ से, जैसे 2-16 के बारे में जिसको नॉलेज होती है कि ये जो 10 दिख रहा है आपको, जल्दी करने का तरीका तो ये होता है, देखो क्या पूर्ण वर्ग बनाना है, 2-2 के जोड़े बनते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं ना। तो कई लोग तो सोच यहाँ बना सकते हैं। पहला मेथड ये बनता है आपका, देखो यहाँ 2 बार 0 है, मतलब 10 गुणा 2 बन जाए, 10 गुणा 10 2 बार आ रहा है, तो ये तो पूर्ण वर्ग बनाता है। और अगर इसकी बात करें आपको 216 की, तो ये आपको बनाता है देखो 6 गुणा 6 गुणा 6 बनाता है। तो आप जानते हैं कि ये जोड़ा भी कंप्लीट है, ये जोड़ा भी कंप्लीट है। जोड़ा कौन सा अधूरा बताओ? ये वाला अधूरा है। तो ये वाला जोड़ा आपका अधूरा है। तो जल्दी करने का ऐसा बेस्ट तरीका नहीं है अगर आपको संख्या में पता चले, लेकिन देखो हर संख्या में से पता नहीं चलेगा आपको। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो अगर आप 6 से गुणा कर दे तो ये जोड़ा भी कंप्लीट हो जाएगा, दिख रहा है आपको। अगर 6 से जैसे गुणा करोगे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो ये तो फर्स्ट मेथड है दोस्तों। अगर आपको डायरेक्टली पता चलता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड तो जैसा मैंने बताया आप कर सकते हैं कि पहले आप टुकड़े कर दीजिए जो समीकरण आपको दे रखी है। जैसे आपको दे रखा है इस प्रकार से, तो भैया जब 10-10 दे रखा हो तो पहले 10 का ही भाग लगाइए आप, ताकि काम आसान हो जाए आपका। ठीक है, तो 10 का भाग दे दिया आपने, 1 0 बची, फिर 10 का भाग दे दिया, तब फिर 2 16 बचा आपका। और आप जानते हैं कि देखो इस संख्या के बारे में नोटिस कर रहे हैं आप, तो चाहो तो आप 2 का भाग दो, 3 को दो, अगर 6 का ही जा रहा था 6 का ही दे लो, तो ये 36 बार, फिर 6 का दिया आपने 6 बार, फिर 6 का दिया आपने 1 बार। तब 2-2 के जोड़े आप बनाते हो तो 2-2 के जोड़े बना सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो ये 2 का जोड़ा कंप्लीट है, ये 2 का जोड़ा कंप्लीट है, ये अधूरा जोड़ा है 6। तो देखो अपन क्या इससे गुणा कर देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6। अगर हम 6 से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगी बताओ? पूर्ण लघुत्तम संख्या से गुणा करेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने की बोला है, तो आप जानते हैं पूर्ण वर्ग में जो जोड़े बनते हैं ना वो कितने कितने के बनते हैं? 2-2 के बनते हैं। अगर गुणा करने के बोले तो गुणा कर दो, और भाग देने के बोलते तो भाग लगा देते, तो भाग भी 6 का लगाना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप उतार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजेदार कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसा बना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें अपन, और क्वेश्चन नंबर 2 की जो पॉसिबिलिटी है वो बोर्ड पर देखिए। ये भी अच्छा सवाल है, लैंग्वेज को पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है, संख्या अच्छी है।
अब देखो जो बात अपन कह रहे थे ना टुकड़े करने वाली, जो अपने दोस्त थोड़ा के वो 0 थी इसलिए कर दिया था टुकड़े, लेकिन यहाँ पर अगर आप संख्या को नोटिस करेंगे ना और संख्या को देखेंगे तो क्या इस संख्या के टुकड़े करना आसान बात है? तो टुकड़े तो आपको गुणनखंड विधि से करने पड़ेंगे। तो अपन कह रहे थे आपसे गुणनखंड विधि इस्तेमाल की जाती है। तो 5808 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो बनानी तो भैया पूर्ण वर्ग संख्या ही आपको, लेकिन क्या इसके टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। और टुकड़े करने के लिए भाजकता के नियम का अगर इस्तेमाल करो तो बहुत बेस्ट रहेगा और काफ़ी जल्दी हो जाएगा। देखो ये 5808 है, तो अपन कहते हैं ना जिन संख्या इकाईदार सैकड़ा के अंत में 8 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो इकाईदार सैकड़ा के अंक से बनी संख्या में 8 का भाग जा रहा है भी, तो पूर्ण संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए। तो आप चाहो तो 8 का भाग लगा लीजिए, फिर किसका भाग लगा लीजिए? 8 का। या चाहो तो 4 का दे लो, तो चलो मैं 4 का दे लेता हूँ। किसी बच्चे ने सोचा सर ज़्यादा बड़ी संख्या का दे रहे हैं, तो चलो 4 का ही दे लीजिए। तो 4 का दे, 1 चौक 4 कितना बचा? 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 2 चौक 8। फिर 4 का देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है। तो 4 का दे लेते हैं, 3 चौक 12 है ना, कितना बचा आपका 2, 6 चौक 24 है ना, कितना 3 चौक 12, ये हो गया। अब आप 3 का भाग दीजिए। देखो आगे पीछे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको जोड़े बनाने हैं और हमको स्पीड चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 1 3 3 2 3 6 है ना, 1 3 3, ठीक है। अब आप 11 का दीजिए, क्योंकि 11 का अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 11 11 121 होता है, फिर 11 का आपने भाग दिया, एक बार जाएगा। तो ये टुकड़े हो गए आपके। अगर आप नोटिस करेंगे टुकड़े क्लियरली कर दिए अपन ने। तो ये देखो ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है और ये जोड़ा आपका अधूरा रह गया। तो ये 3 अकेला आपका अधूरा रह गया। तो मल्टीप्लाई बाय 3, अगर आपको आप जानते हैं पूर्ण वर्ग की जब बात करते हैं तो जो जोड़े बनते हैं वो 2 2 के बनते हैं। तो आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किससे गुणा करना पड़ेगा? आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देन आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, अपन बात करते कंसेप्ट प्लस एग्जाम क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से पॉसिबल है। अगर इसी क्वेश्चन में भाग लगाने की बोलता तो भैया 3 का भाग लगा दो, क्वेश्चन बदल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। 3 का भाग, आंसर तो 3 ही आएगा। 3 का भाग लगाओ तब भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, 3 से गुणा करो तभी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लेकिन अगर पूर्ण गण बनाना है ना भैया, तो फिर आपको 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, फिर गुणा भाग करने का तरीका जो पॉसिबल है वो बदल जाएगा आपका। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब देखिए आपका आज का लास्ट सवाल किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है। तो इसकी लैंग्वेज बोर्ड पे है, गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्या नहीं कह रहा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, वह छोटी छोटी संख्या प्राकृत संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो तरीका तो वही है, तरीका नहीं बदल रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, दी गई संख्या के टुकड़े करो पहले तो। अब टुकड़े छोटे बड़े जैसे करना चाहो कर सकते हैं आप। जैसे 2 का ही दे लो, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ये 0 है ना। फिर 2 का दे लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 3 का जाएगा? नहीं जाएगा। डायरेक्ट 5 का दीजिए आप, 4 पंजे 20 और कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 है ना, हो जाएगा। अब 7 का दीजिए आप और 7 बार, फिर 7 का दे लीजिए 1 बार। अगर आप जोड़े बनाना चाहो तो जोड़े आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। क्या आपको दिख रहा होगा कि एक तो 2 2 का जोड़ा कंप्लीट है और एक 7 7 का जोड़ा कंप्लीट है। लेकिन बेचारा 5 अकेले ले गया। तो 5 वह प्राकृत संख्या है जिससे अगर इस संख्या को गुणा करे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्योंकि आपसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने की बोला था तो 5 आपका आंसर हो गया। अगर भाग देने की बोलता तब भी 5 का ही भाग लगता। तो इससे बात काफ़ी सारे क्वेश्चन करने के बाद एनालिसिस ही हुआ है तभी यह गुणा और भाग समान संख्या से करना पड़ता है पूर्ण वर्ग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण घन की तो वहाँ पर जोड़े भैया आपके जो बनते हैं वो 3 3 के बनते हैं। तो वहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाने तरीका सेम रहता है इस प्रकार से। तो ये था आज की जो क्लास अपन ने ली है आपके सामने ऑनलाइन आपकी, ये गुणा भाग पर आधारित प्रश्न थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों की भी वर्गमूल घनमूल में काफ़ी अच्छी डिमांड है जो आपने देखी हो दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, मज़ेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन जो पॉसिबिलिटीज़ है वो एग्जाम में आपको मिल सके और इस प्रकार कंटेंट हम आपको और भी प्रोवाइड कर सके दोस्तों। तो इसका मोटिवेशन हमको तब मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।